हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका अपने चैनल 2020 क्लासेस पे। जैसा कि बच्चों आप सबको पता ही है कि हमारे चैनल पर मार्गदर्शन बैच की शुरुआत की गई है। उस बैच के अकॉर्डिंग बच्चों हम आपको हफ्ते में 2 दिन रीजनिंग, 2 दिन मैथ और 2 दिन हिंदी पढ़ा रहे हैं। इसी सीरीज को आज आगे बढ़ाते हुए हम आपको फिर से हिंदी पढ़ाने चल रहे हैं। आपको पता ही होगा बच्चों कि हम अपने प्रत्येक वीडियो में हिंदी के 2 गद्यांश सॉल्व करवाते हैं और ये गद्यांश आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो आप हमारे एक भी गद्यांश या एक भी वीडियो को मिस मत कीजिएगा। सभी वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखा करिए। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका फर्स्ट गद्यांश देखते हैं। जंगल में एक ऊंचे पेड़ पर अबाबील पक्षी रहता था। उसके पंख रंग बिरंगे और सुंदर थे, जिस पर उसे बड़ा घमंड था। वह खुद को दुनिया का सबसे सुंदर पक्षी समझता था। इसी कारण दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करता रहता था। एक दिन कहीं से काला कौवा उस पेड़ की एक डाली पर बैठ गया। अबाबील ने जैसे ही कौवे को देखा तो अपनी नाक भौं सिकोड़ते हुए कहा, तुम कितने बदसूरत हो, पूरे के पूरे काले, तुम्हारे किसी भी पंख में कोई रंग नहीं है। मुझे देखो, मैं कितना सुंदर हूँ। जब कौवे ने अबाबील की बात सुनी तो कहा, वाकई तुम्हारे पंख दिखने में मेरे पंखों से कहीं अधिक सुंदर हैं, लेकिन मेरे पंख ज़्यादा बेहतर हैं, क्योंकि ये हर मौसम में मेरे साथ रहते हैं और इनके कारण मौसम चाहे कैसा भी हो मैं हमेशा उड़ पाता हूँ। लेकिन तुम ठंड के मौसम में उड़ नहीं पाते, क्योंकि तुम्हारे पंख झड़ जाते हैं। मेरे पंख जैसे भी हैं वो मेरा साथ कभी नहीं छोड़ते। कौवे की बात सुनकर अबाबील का घमंड चूर चूर हो गया। तो ये गद्यांश बच्चों एक अबाबील पक्षी के बारे में है जिसके पंख बहुत ही सुंदर होते हैं और वो अपने पंखों को लेकर के बहुत ही ज़्यादा गर्व महसूस करता है। तो वो ये सोचता है कि मैं बहुत अच्छा पक्षी हूँ, बाकी सारे पक्षी अच्छे नहीं है। तो इसी भ्रम को कौन तोड़ता है? एक कौवा, जो कि क्या कहते हैं, पूरा का पूरा काला होता है। उसने कहा कि मेरे पंख जैसे भी हैं वो हमेशा मेरे साथ रहते हैं, लेकिन तुम्हारे पंख तुम्हारा साथ सर्दियों में छोड़ देते हैं, तुम सर्दियों में उड़ नहीं पाते। तो ये आपका गद्यांश है बच्चों। इसको आपको ना समझ में आए तो एक बार और भी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आप अगर 1 या 2 बार मैक्सिमम पढ़ेंगे तो आपको आंसर एकदम अच्छे से स्पष्ट नजर आने लगेंगे। तो चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अबाबील पक्षी को किस पर बहुत घमंड था? अबाबील पक्षी को किस पर बहुत घमंड था? अपने पैरों पर, अपनी चोंच पर, अपने पंखों पर, अपनी ऊंची उड़ान पर। तो अबाबील को किस पे घमंड था? अपने पंखों पर। किस पे घमंड था बच्चों? अबाबील पक्षी को अपने पंखों पर बहुत ही ज्यादा घमंड था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अबाबील ने किसे देखकर नाक भौं सिकोड़ ली? अबाबील ने किसे देखकर नाक भौं सिकोड़ ली? फर्स्ट ऑप्शन, अपने पंख देखकर, कौवे को देखकर, कौवे के घर को देखकर, पेड़ को देखकर। तो अबाबील ने, देखिए ये गद्यांश में हमें साफ साफ दिया है। यहाँ पे देखिए, अबाबील ने जैसे ही कौवे को देखा तो अपनी नाक भौं सिकोड़ ली। यानी अबाबील ने किसको देखकर अपनी नाक भौं सिकोड़ ली? कौवे को। यानी आपका बी वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि बदसूरत शब्द क्या है? बदसूरत शब्द क्या है? संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम, क्रिया। तो बदसूरत शब्द आपका क्या है बच्चों? विशेषण है। जब किसी भी व्यक्ति के बारे में अच्छाई या बुराई बताई जाती है तो वो हमेशा और हमेशा विशेषण के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है बच्चों? विशेषण के अंतर्गत आता है। तो बदसूरत भी एक प्रकार की उस व्यक्ति की क्या है? उस व्यक्ति का गुण है, तो आपका विशेषण हो जाएगा। आइए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। आपका फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, कौन से मौसम में अबाबील पक्षी के पंख झड़ जाते हैं? कौन से मौसम में अबाबील पक्षी के पंख झड़ जाते हैं? गर्मी में, ठंड में, वर्षा में, पतझड़ में। तो देखिए यहाँ पे कौवे ने साफ साफ कहा था कि मेरे पंख जैसे भी हैं वो हमेशा मेरे साथ रहते हैं, लेकिन तुम ठंड में उड़ नहीं पाते, क्योंकि तुम्हारे पंख क्या होते हैं? झड़ जाते हैं। यानी अबाबील पक्षी के पंख कब झड़ जाते हैं बच्चों? ठंड के मौसम में। यानी आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आपका बी वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो गया आपका बच्चों? बी वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट हो गया।
देन लास्ट क्वेश्चन देखिए इस पैसेज का लास्ट क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, अबाबील पक्षी को अपने पंखों पर घमंड क्यों था? अबाबील पक्षी को अपने पंखों पर घमंड क्यों था? क्योंकि उसके पंख लंबे थे, क्योंकि उसके पंख कभी नहीं झड़ते थे, क्योंकि वह अपने पंखों से ऊंचा उड़ सकता था, क्योंकि उसके पंख रंग बिरंगे और सुंदर थे। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों? यहाँ पे आपका डी वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। अबाबील पक्षी को अपने पंखों पर घमंड इसलिए था क्योंकि उसके पंख रंग बिरंगे और सुंदर थे। तो ये बच्चों आपका पैसेज था, फर्स्ट पैसेज हमने आपको सॉल्व करवा दिया है। अगर आपको ना समझ में आया होगा तो प्लीज़ एक बार पैसेज को फिर से देखिएगा, वीडियो को रिवाइज करके देख लीजिएगा। और आपको कहीं भी वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए नेक्स्ट पैसेज की ओर चलते हैं। तो आपका नेक्स्ट पैसेज देखिए क्या कह रहा है। एक गांव में एक किसान रहता था। एक बार उसे कहीं से बाज का एक अंडा मिला। उसने वह अंडा मुर्गी के अंडों के साथ रख दिया। मुर्गी उस अंडे को अन्य अंडों के साथ सेने लगी। कुछ दिनों में मुर्गी के अंडों में से चूजे निकल आए और बाज के अंडे में से बाज का बच्चा चूजों के साथ पलने लगा। वह चूजों के साथ खाता पीता खेलता इधर उधर फुदकता बड़ा होने लगा। वह खुद को चूजा ही समझता था और हर काम उन्हीं की तरह करता था। जब उड़ने की बारी आई तो अन्य चूजों की देखा वह भी थोड़ी सी ऊंचाई तक उड़ा। ज़्यादा ऊंचा उड़ने की वह कोशिश ही नहीं करता था। एक दिन उसने ऊंचे आकाश में एक बाज को उड़ते हुए देखा। इतनी ऊंचाई पर उसने किसी पक्षी को पहली बार उड़ते हुए देखा था। उसने चूजों से पूछा, क्या मैं भी उनके जैसा उड़ सकता हूँ? चूजों ने कहा, चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, बाज जितना नहीं उड़ पाओगे, इसीलिए व्यर्थ में ऊंचा उड़ने के बारे में मत सोचो। बाज ने यह बात मान ली और कभी ऊंचा उड़ने की कोशिश ही नहीं की। तो यहाँ पे एक बाज के बच्चे की कहानी है, जिसका एक किसान है जिसको बाज का अंडा मिलता है और उसके यहाँ मुर्गियाँ थी तो मुर्गी के अंडों के साथ रख देता है, तो उन्हीं के साथ वो पलने बढ़ने लगता है। और संगत के असर के कारण देखिए मुर्गी के बच्चों की तरह ही बाघ का बच्चा हो गया। वो क्या कहते हैं, ऊंचा उड़ने की कोशिश ही नहीं करता, क्यों? जबकि हम सब जानते हैं कि बाज सबसे ऊंचा उड़ने वाला पक्षी है, बट बाज का जो बच्चा है वो मुर्गियों के साथ पला बड़ा, इसीलिए उसने ऐसा करने का प्रयास नहीं किया। तो ये आपका गद्यांश था बच्चों। आपको अगर समझ में ना आया तो एक बार फिर से गद्यांश को पढ़ लीजिएगा। मैक्सिमम आप गद्यांश को 2 बार पढ़ा ही करिए। चलिए इसके क्वेश्चंस को देखते हैं बच्चों। आपका फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, बाज का बच्चा किस के साथ खाता पीता और खेलता था? बाज का बच्चा किसके साथ खाता पीता और खेलता था? अपने पिता के साथ, अन्य बाजों के साथ, चूजों के साथ, किसान के साथ। तो बाज का बच्चा किसके साथ खाता पीता और खेलता था? चूजों के साथ। किसके साथ खेलता पीता था बच्चों? चूजों के साथ खेलता और खाता पीता था, यानी आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाज का बच्चा कितना ऊंचा उड़ पाता था? बाज का बच्चा कितना ऊंचा उड़ पाता था? अन्य बाजों की तरह बहुत ऊंचा, चूजों की तरह थोड़ी ऊंचाई तक वह उड़ नहीं पाता था। वह अभी छोटा था और बड़ा होकर ही उड़ सकता था। तो आपका यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा बी वाला। कौन सा सही हो जाएगा बच्चों? आपका बी वाला एकदम सही हो जाएगा। चूजों की तरह थोड़ी ऊंचाई तक उड़ पाता था, बस उड़ तो हो सकता था लेकिन वो उड़ता नहीं था। थर्ड क्वेश्चन देखिए, बाज के बच्चे ने एक दिन आकाश में किसे उड़ते देखा? बाज के बच्चे ने एक दिन आकाश में किसे उड़ते देखा? किसी बाज को, किसी मुर्गी को, किसी चूजे को, हवाई जहाज को। तो बाज के बच्चे ने एक दिन आकाश में, यहाँ पे देखिए हमें साफ साफ बोला है, एक दिन उसने ऊंचे आकाश में एक बाज को उड़ते देखा। यानी किसको उड़ते देखा है? बाज के बच्चे ने किसी बाज को उड़ते हुए देखा। यानी आपको कौन सा ऑप्शन सही हो गया बच्चों? आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट हो गया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूजों ने बाज के बच्चे को क्या बताया? चूजों ने बाज के बच्चों को क्या बताया? वह एक दिन किसी अन्य बाज की तरह उड़ सकेगा, वह कभी नहीं उड़ सकेगा। बाज बहुत ऊंचा नहीं उड़ सकते, वह बाज की तरह ऊंचा नहीं उड़ सकता। तो चूजों ने बाज के बच्चों को क्या बताया? कि वह बाज की तरह ऊंचा नहीं उड़ सकता। यानी आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों? आपका डी वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा।
देन इस पैसेज का लास्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, आपका लास्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा शब्द कोशिश का पर्यायवाची है। निम्न में से कौन सा शब्द कोशिश का पर्यायवाची है। फर्स्ट ऑप्शन मेहनत, सेकंड ऑप्शन प्रयत्न, थर्ड ऑप्शन हिम्मत, फोर्थ ऑप्शन थकान। तो पूछा जा रहा है हमसे कि मेहनत किसका वो जो कोशिश है उसका पर्यायवाची शब्द है, तो मेहनत का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा प्रयत्न। क्या हो जाएगा बच्चों आपका प्रयत्न। तो आपका ये 5 क्वेश्चन का बी नंबर ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। तो बच्चों आपके ये पैसेज यहीं पे समाप्त होते हैं। मैं आपको अपने हर वीडियो में बताती हूँ कि आप पैसेज को सॉल्व करने के साथ साथ पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, इनको भी याद करते हुए चलिए, क्योंकि आपके पैसेज के क्वेश्चन में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, तो जिससे आपके क्वेश्चंस गलत हो सकते हैं। इसीलिए आप इस पोर्शन को भी तैयार करते हुए चलिए। बाकी आपको नवोदय विद्यालय से जुड़ी कोई भी जानकारी लेनी हो या हमारे वीडियो में आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को बीच में स्किप मत कीजिएगा बच्चों। तो चलिए आपसे फिर मिलते हैं। थैंक यू।